दादी से पूछा ये कोई कहाँ है? दादी ने बताया कि वो तो कुंभ भवन में है। सांझ समय सानद गबन निठुरता निकट की जनु धरिस्त मैंने वस्त्र पहने, आभूषण बिछलाए, बाल बिखेरे किस दशा में लौटी। आखिर ये को गोल में लेने का कौन सा है? प्रिय तुम और इस अवस्था में बताओ, इस शोकजनक अवस्था का कारण बताओ। किया है तो रंग तंका मेला, बिगाड़ा सारा श्रृंगार अपना, उतार डाले हैं सारे भूषण, बदल दिया है व्यवहार अपना। पड़ी हो उज्जैन में कौन सी तुम, मलिन शोभा है क्यों बदलती। सुना दे सारी जो जी में आए, छिपा ना मुझसे लगी को मिले। बोलती क्यों नहीं? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? प्रातः काल राम का राज तिलक होने जा रहा है, घर घर में बधाई गाई जा रही है, नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही है, फिर तुम ऐसे शुभ अवसर पर दशरथ क्यों मना रही? राम जो प्यारा तुम्हारा है, तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज का होने चला सामान है। आज इस आनंद दिन पर जो पाना किस लिए, ऐसे शुभ अवसर से ये अद्भुत मना रहा है। क्या तुम नहीं जानती कि मेरे प्राण, मेरा धन, मेरा कुटुंब सब तुम्हारे ऊपर बलिहार है। कहो तुम्हें क्या स्वीकार है? या किसी ने कह दिए है आज या किसी की बात तुमको हो नहीं पाई सके। पड़ गई बाधा कोई आराम की सामान में, या कोई आई कमी रानी तुम्हारे मान में। सच बताओ, सच बताओ क्यों पड़ी हो आज मन में ना किए। अरे जो कहो कर दो अभी संसार में तेरे सुनो मन की व्यथा, इसकी चिकित्सा ही नहीं कर सको उपचार जिसका रोग ऐसा ही नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, कहने से क्या परिणाम है सरल सुनना मगर करना कठिन सा काम है। क्या कहा? कठिन काम है? प्रिय, क्या तुम्हारा कहा करना मेरे लिए कठिन काम है? अरे क्या है संसार में जो तुमसे अधिक प्यारा हो, प्राण भी बलिदान करोगे तेरा यदि इशारा हो। हाँ, दिखावे की बातों पर सभी अकड़ जाते, आकाश और रसातल एक कर दिखाते, परंतु समय पड़ने पर पीछे हटते ही नजर आते हैं। बड़ा अंतर है राजन, और कहने और करने में। कह देते हैं कि मरना हूँ, मगर मुश्किल है मरने में। अच्छा, तो क्या आज मिथ्याभाषी भी हो गया? रानी, ये तुम क्या कहने लगी? क्या अपने वचनों से फिर
लेकर माथे पर कलंक का टीका लगाऊंगा। सुनी जाती नहीं प्रियतमा, ये मुझसे शिष्या तेरी वही करने को तैयार हो गए। बस महाराज, मुझे सब याद है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। वास्तव में मेरे प्रेमी हो या संसारिक व्यवहार करते हो, समय आने पे खुलती है। परीक्षा प्रेम होने की कसौटी पर भी होती है, पलक में मेल सोने की। परख लो, मेरे प्रेम को अपनी परीक्षा रूपी कसौटी पर परख लो। सभी तन मन भावना अपना तेरे एक प्रेम परवाना, छिपा लो जिसको देने से है क्या संसार में गया। तेरी जग में किसी वस्तु से शंका हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की क्षमता होगी। यदि आपको अपने वचनों का इतना ही ख्याल है तो मुझे विश्वास है, मालूम है राम परहित आज तुम्हारा, है राम प्राण आपकी आंखों का सितारा। चिंता यदि है आपको कुछ मेरे काम की, खा जाओ मेरे सामने सौगंध राम की। ये क्या है? राम की सौगंध? रानी, ये तुम्हारा मिथ्या विचार है। तुम समझती हो ये सब मेरा झूठा व्यवहार है। रानी, तजे आकाश तारागण, तजे सूर्य दिशा, तजे गंभीरता सागर, तजे हिमालय का बड़े नजर कहे मोती जो पत्थर को अनल हो चांद से पैदा जो अंतिम वही मेरा वचन होगा। कसम है राम की दर्शन। धन्य हो महाराज, धन्य हो। वीरों की यही आंख है, क्षत्रियों की यही पहचान है। तो सुनिए, जिस समय आप इंद्र की ओर से शवरासुर से युद्ध कर रहे थे, तब आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। याद है, अच्छी तरह याद है। वीरता तुम्हारी याद है अभी तक रण की। मेरे ख्याल तन से निकाल कर बाणों को तुमने ही बचाया था। मेरी प्राणों को तुमने ही जो रथ को गिरने से बचाया था। पहिए में तुमने ही अपना हाथ लगाया था। तब मैंने कहा था, हाँ, तब मैंने ही कहा था, मांगो 2 वरदान प्रिय, करने को मुझे वीरता का सम्मान किए। तो महाराज, मेरी वही धरोहर आज मुझे वापस दे दीजिए। सहर्ष बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुकुट तो न जाइएगा। मांगू मांगू मैं कहूँ पिए, कब हूँ न देखूँ न देखूँ, देख कहीं हूँ वरदान दूँ, ते अपावत संदेहूँ। ये दशरथ का दिया हुआ वचन है, जो अपने कुल के पूर्वजों की आन को बनाए रखे थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो फिर सुनिए, विचलित ना हो जाइएगा। मुझे पहले वर में भरत को अयोध्या का राज्य चाहिए, और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये कहीं क्या ये सत्य है या मेरे साथ हंसी की कोई योजना बनाई है? ये वास्तविकता है महाराज, मैंने ऐसा ही निश्चय किया है। क्यों? आखिर क्यों? कि कहीं तेरे मन में ये कोई कार क्यों करा है? तू तो राम को भरत से भी अधिक प्यार करती थी, फिर आज तू अन्याय क्यों कर रही है? अरे मैंने तो शुद्ध हृदय से तुझको किया प्यार, झकझोर दिया तुमने। पर फिर विचार कर कई दृष्टियों क्या कहा सोच लो बार बार।
नहीं किए, कैसी कठोर न बनो, तनिक विवेक से काम लो। जिए वीर वनवार विहीना, बने बनक दिए दुख दीना। कहाँ सुभाव न चल मन माही, जीवन मोर ये मेरा अंतिम निर्णय है। या तो राम तपस्वी का वेश बनाकर वनों को जाएंगे, या आप मुझे अपने हाथों से चिता में जलाएंगे। वो तो प्राप्त मुनि वेश करेंगे, जो न राम बन जाही। मोर मरण राहु रजस, नृप समझे हूँ मन माही। विश्वास में रहे थे। उधर सूचना मिलने पर सुमंत जी श्री राम को लेकर वो भवन में पहुंचे। पिताजी, ये क्या हो गया आपको पिताजी? पिताजी, आप बोलते क्यों नहीं? आप तो मुझे देखते ही गले से लगा लेते थे और संसार के सारे दुख भुला देते थे। माताजी, आप ही कुछ बताइए, पिताजी के कष्ट का क्या कारण है? आप ही समझाइए ताकि मैं कष्ट के निवारण के लिए कुछ प्रयत्न कर सकूं। बेटा राम, इनके दुख का यही कारण है कि राजा तुमसे बहुत अधिक स्नेह करते हैं। मुझे महाराज ने जो वरदान मांगने को कहा था, अब मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। एक में भरत को राज्य और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। सहज स्वीकार है माँ, सहज स्वीकार। वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता की आज्ञा पालन में अपना सर्वस्व निछावर कर दे। ये तो मेरा सौभाग्य है माँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा। मुझे तुमसे यही आशा थी बेटा। किंतु माँ, इस जरा सी बात के लिए पिताजी को इतना कष्ट हुआ, समझ में नहीं आता। पिताजी तो महान धैर्यवान गुणवान है। सच कहो माँ, वास्तविकता क्या है? आपको मेरी सौगंध। बेटा राम, शपथ तुम्हारी भरत कह आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। राम सत्य सब जो कुछ कहूँ, तुम पित माँ की वचन रत रहूँ। पिता ही बुझाई बहु बलि सोई, चौथे पर जेही अजसर होई। कई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिर करवट ली। सचिव राम आगमन कहे, बिन समझ सुनके। महाराज रामचंद्र जी आए हैं। राम, प्रणाम पिताजी। बेटा राम, कहाँ हो बेटा? राम, राम मेरे बेटे।
पर बिजली और दिल में आग जलती है, बड़ा सिर पर पहाड़ और आग से सरिता उमलती है। मेरी आशाओं की दुनिया में अब अंधेर है, मेरे आवाज घर को हाय दुष्टा ने मिटाया है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए पिताजी, शांत हो जाइए और धीरज धरिए। शोक और संताप को दूर कीजिए, मोह ममता को त्याग कर प्रसन्न मुख से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा नहीं, राम तुम मन में नहीं जाना। बुरी दृष्टि से देखे चाहे सब संसार जीवन को, गिरे आकाश से बिजली जला दे राम तुम घर को। महीनों चाहे हो जाए मुझे अनजल के दर्द को, परंतु राम मुझको छोड़कर जाना नहीं। इतना कहते ही दशरथ मूर्छित हो गए। बेटा राम, जब जब तुम इनके पास रहोगे इनका क्लेश बढ़ता ही जाएगा, इसलिए तुम शीघ्र वन जाने की तैयारी करो बेटा। जो क्या बात। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माता। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माता। पिताजी, पिताजी, आप भी हमारा प्रणाम कीजिए और वन जाने की आज्ञा दीजिए। राम राम राम, विधाता ये कौन से पाप का फल है, ये किस अन्याय का दंड है, या तूने मेरे भाग्य में प्राण देना ही लिखा है। पिताजी, आप तो ज्ञानी और धैर्यवान, धर्म नीति में सुजान है। फिर सोचिए, इस प्रकार व्याकुल होने से क्या प्राप्त होगा, इस तरह फूट फूट कर रोने से क्या लाभ होगा। मन को शांत कीजिए और हमें वन गमन की आज्ञा दीजिए। बेटा राम, सीता और लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ क्यों आए हैं? क्या इनकी भी वनों को जाने की तैयारी है? हाँ पिताजी, मैंने इन दोनों को बहुत समझाया, परंतु ये नहीं माने। अंत में माता जी की आज्ञा से साथ लाना ही पड़ा। अरे बेटा, तुम तो इनको भी लिए जाते हो, फिर मुझे विपद काल में किस पर छोड़ दिया है? लक्ष्मण, मेरी नन्ही सी कली, मेरी आशाओं के खिले हुए फूल, क्या तू भी भवन को उजाड़ कर जा रहा है? तू मेरा जीवन भी है, घर की मेरे शोभा भी है। तू राजावन में भी तू आशाओं की दुनिया भी है। बेटी सीते, क्या आगे दशरथ को शांति देने के लिए तुझे भी यहाँ ठहरना भारी है? ओ विधाता, लोग देखेंगे उजड़ती हुई दुनिया मेरी, रूप के मौत के मझधार में नहीं आ। पिताजी, इस प्रकार रोने से काम नहीं चलेगा। मन को शांत कीजिए और हमें विदा कीजिए। अरे गई एक कुलकलंकनी, मुझे क्या मालूम था कि तू ऐसा आकाश करेगी, सारे नगर को उजाड़ कर शमशान पर राज्य करेगी। और तूने तो सर्वनाश ही कर डाला।
हाय नागिराज तेरी पूरी गाते हो गई, और चली दशरथ के अब जीवन की बातें हो चली। पिताजी, आप माता जी की इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करें। अब अधिक विलंब न कीजिए और बच जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं रहा, नहीं, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा। आंख में ज्योति नहीं, दिल पर मेरा काबू नहीं। कह रहा है कोई कानों में कि दशरथ तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं। इतना कहते बेटा राम, महाराज को तुम प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। वो शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, परंतु तुम्हें अपने मुंह से वन जाने को नहीं कहेंगे बेटा। इसलिए तुम्हें जो उचित लगे वही करो। और बेटा, तुम्हारे शरीर पर ये राजसी वस्त्र शोभा नहीं देते, इसलिए रुको। लो, ये भगवा वस्त्र। जैसी आज्ञा मां, लाइए। बड़ा आनंद है हमको मिले उपहार भक्तों की। ये प्यारे वस्त्र है योगी जनों और संतों की। माता जी, पिताजी की मूर्छा जब तक हो जाए तो उन्हें हमारा प्रणाम कहना। सूरैवागतो राम सूर्यदिवस इव लक्ष्मणे सूर्यदिवसावसानो छाये दृश्यते की तारीफ ये छोड़कर चले गए, मुझे रोता बिलखता छोड़कर चले गए। सुमन श्री राम मन को चले गए, सुमन मुझे छोड़कर चले गए। मगर मेरे प्राण अभी तक क्यों शरीर में अटके हैं, इससे अधिक और कौन सी व्यथा होगी। सखा, तुम रथ लेकर जाओ, अभी वो अधिक दूर नहीं गए होंगे। दोनों कुमारों और जानकी को वन दिखलाकर 2-4 दिन में लौटा लाओ। जो आज्ञा महाराज। और हाँ, यदि दोनों वही न लौटे तो जानकी को तो अवश्य ही ले आना। जाओ, समय शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। राम दशरथ
कर तुम चली तो गए राम मोड़ कर। मुझको किसके सहारे गए छोड़कर, मुझको किसके सहारे गए छोड़कर। तुम चली तो गए राम मोड़ कर। चल दिए तुम तो दिल की कली रौंद कर, चल दिए तुम तो दिल की कली रौंद कर। मुझको किसके सहारे गए छोड़ कर।
ऐसी पागल हुई, बाण से कोई हिरणी जो घायल हुई, क्यों तड़पते सिसकते हृदय तोड़कर, क्यों तड़पते सिसकते हृदय तोड़कर, हमको किसके सहारे गई छोड़कर, हमको किसके सहारे गए छोड़कर, तुम चले तो गए राम मोड़कर, तुम चले क्यों गए राम मोड़कर, तुम चले क्यों गए राम मोड़कर, तुम चले क्यों गए। बेटा सारी प्रजा दुखित थी, अनर्थ हो गया। सुमन की क्या तुम अकेले ही लौट आए, मेरी फुलवारी को कहाँ छोड़ आए? सुमन कहाँ छोड़ आए? क्या करता महाराज, मैंने लाख मनाया लेकिन वो नहीं माने। फिर महाराज क्या श्री राम आपके वचनों को झूठा करके वापस लौट आने वाले हैं? माता बेटू नहीं, अब मैं कदापि जीवित नहीं बचूंगा। राम बेटा राम। महाराज सुमन आज मुझे याद आ रहा है वो श्राप इस श्रवण के अंदर माता पिता ने मुझे दिया था कि दशरथ हमारी जगह संतान गृह में तेरी जान ली जाएगी। याद रखना आपकी बात मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। महाराज